हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खूब मजा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए लेकर आ गए हैं आप सबके लिए एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 2.2, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए देखते हैं इसमें के प्रत्येक क्वेश्चन को। तो हम देख रहे हैं भी पहला नंबर क्वेश्चन को, और इसमें कुल मिलाकर है पहला में 6 क्वेश्चन है और दूसरा में भी 6 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों की शून्यक तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। यानी कि बोल रहा है कि इसके पहले शून्यक ज्ञात करना है। क्या करना है? शून्यक। और जो शून्यक आएगा इसमें से द्विघात बहुपद है ना, तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2। जो 2 शून्यक आएगा ना, उन दोनों शून्यक की, यानी कि आपका मैथ जो बना है, जो शून्यक निकला है वो सही निकला है कि गलत है, उसकी मतलब जांच भी करना है। चलिए कैसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे हल। इसका पहले करेंगे 30 करेंगे शून्य। कौन सा विधि से? तो गुणनखंड विधि से। कौन सा विधि? गुणनखंड। जिनको गुणनखंड आता है वो भी दे सकता है। क्या? गुणनखंड विधि से हम लोग निकालेंगे। क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8 है। इसका कैसे निकालना है गुणनखंड? तो देख लीजिए, एक्स स्क्वायर है तो इसमें से इसको गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना। जब एक्स स्क्वायर में 8 से करेंगे गुना ना, तो हो जाएगा कितना? 8x स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8x स्क्वायर। अब इसको तोड़ना है, जो है ना माइनस टू एक्स, इसको इस प्रकार करिए कि प्लस में 8x स्क्वायर आना चाहिए। तो बताइए अगर क्या क्या कीजिएगा कि आ जाएगा। अच्छा ये -8 है ना, यहाँ पे -8 है, ये भी माइनस में हो गया। अब बताइए कि -4x प्लस में 2x करिएगा तो माइनस प्लस माइनस 4 गुना कितना आएगा? 8। x में गुना किया तो कितना आएगा? x स्क्वायर ना। चलिए कितना आएगा? x स्क्वायर। यानी कि जो -2x है ना, उससे जगह हम लोग क्या रखेंगे? इसी मान को हम लोग रखेंगे। चलिए रखते हैं x स्क्वायर का हम लोग, और यहाँ पे लिख देंगे या, यहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर है तो बराबर में शून्य क्या करना है ना, शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने इसलिए बराबर में क्या देंगे? शून्य, यानी कि 0 या 0। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और माइनस में 2x जब क्या लिखेंगे? -4x प्लस में 2x लिखेंगे। -4x प्लस में 2x, -8 है तो माइनस में 8 इक्वल में 0। इतना करने के बाद में अब क्या करेंगे? अब इसमें कॉमन लेने का काम करेंगे। क्या करेंगे? कॉमन लेने का काम करेंगे। यानी कि याद लिखेंगे फिर से। अब देखिए इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x क्या ले लेंगे? कॉमन। बचेगा क्या? इसमें से एगो x, क्या 2x था ना, इसलिए इसमें से बच गया एगो x, और माइनस में कितना ना बच गया 4। अब इसी बात को सेम टू सेम कॉपी राइट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। क्या जाएगा? लिख लीजिएगा, आपको बहुत ही आसानी पड़ेगी। अब बताइए, अब इतना तो काम हो गया है, बच गया इतना का काम। अब बताइए x मिल गया तो बचा क्या? प्लस में 2, तो प्लस में 2 लिख दीजिए। अब गुणनखंड बनकर तैयार हो चुका है। अब बोलेगा कैसे? देख लीजिए। अब दो 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 को बक्सा है ना, बक्सा में से निकाल के इसको एक बाहर कर दीजिए, यानी कि x - 4 था बक्सा में, तो x - 4 को लिख दिए। और फिर वो कितना है? x है प्लस में 2 है, तो x और प्लस में 2 लिख दीजिए। ये आपका शून्यक निकल चुका है। अभी निकला नहीं, निकालना पड़ेगा। कैसे? जब करेंगे दूगो। क्या करेंगे? दूगो। अब बोलेंगे जो जब कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? तो देखिए ये यहाँ है, ये यहाँ है, इसलिए इसको दो करेंगे। ये x - 4 बराबर में 0, देखो x प्लस में 2 बराबर में 0 है वाला यहाँ पे, है वाला यहाँ पे। अब देखिए x का x ठीक है, माइनस में 4 इधर आएगा था प्लस में 4, यानी x मान कितना गया? 4। यहाँ पे देख लीजिए x का x ठीक है, प्लस में 2 इधर आएगा था माइनस में 2, यानी कि x का मान कितना गया? माइनस में 2 आ गया। कितना? माइनस में 2 आ गया। अब बताइए, अब इसका जो शून्यक है, शून्यक की जांच कैसे करेंगे? देख लीजिए कैसे करेंगे शून्यक की जांच। इसको इस तरह से बराबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इस तरह से कर देंगे। और क्या है, या इसको मान लेंगे हम लोग अल्फा, इस शून्य को मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा, इसको मान लेंगे बीटा। आप लोग फॉर्मूला बताए थे, ये होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसको बोलते हैं शून्यकों का योग। क्या होता है? -b/a। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? c/a। इसी से करेंगे जांच। क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे सबसे पहले लिखते हैं इसको, इसमें से निकालेंगे ABC, निकालेंगे यहाँ लिखेंगे A B और C कितना आता है। देखिए A मतलब x स्क्वायर का गुणांक कितना है ना, कुछ मतलब 1 है। अब B मतलब
एक्स का गुना कितना है -2 है, और सी मतलब सिंपल कितना है -8 है। चलिए इतना हो गया ना। चलिए अल्फा कितना है, अल्फा देख लीजिए कितना आया है 4, और बीटा कितना आया है तो -2, इतना हो गया। ये सब मान लिख दिए हैं। अब लिखेंगे यहां से करेंगे जांच, क्या जांच, क्या करेंगे कुड़ी, एक ही होगा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, और एक और होगा जांच कथी का, तो अल्फा इंटू बीटा का क्या होगा c/a। अल्फा कितना है, अल्फा है भाई 4, और बीटा कितना है -2, तो -2 लिखेंगे यहाँ पे। माइनस बी कितना है, तो बी है -2, तो -2 लिखेंगे। और ए कितना है, ए है 1, तो 1 लिखेंगे। और इसको करेंगे भी हल, क्या करेंगे हल। देखिए 4 है 4, प्लस माइनस माइनस, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 है तो 2, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 है तो 2, 1 है तो 1। चलिए यहाँ से आया करेंगे, यहाँ लिखिए लिखिए बात बराबर एक ही होता है। 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ 2 का 2, देखिए दोनों बराबर आ गया, यानी कि आपका जो मैथ बना है ना एकदम सही बना है। इसको भी देख लीजिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अल्फा कितना है, अल्फा है भाई 4, क्या है 4 लिखेंगे, गुना में डॉट नॉट होता है गुना। अब बीटा कितना है -2 है, तो -2 लिखेंगे। इक्वल में सी कितना है -8, तो -8 लिखेंगे। और ए कितना है, ए है 1, तो 1 लिखेंगे। चलिए आगे करते हैं क्या, 4 दूनी 8, अब प्लस माइनस माइनस, तो -8, यहाँ -8 है, ये भी क्या हो गया बराबर हो गया। यानी कि आपका मैथ जो बन के तैयार गया है ना एकदम आपका सही बना है। ये आपका जो मैथ बना है ना ये शून्यक आया निकला है कितना ना 4 और -2 एकदम सही निकला है, बिल्कुल गलत नहीं है। परीक्षा में इस तरह बनाइएगा तो इस पर एकदम 2 नंबर मिल जाना है। ठीक, ये बन गया। अब बात रहा दूसरा नंबर क्वेश्चन को, जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा भाली भांति, आप लोग अपने नोट्स में इसको कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कितने की ओर, 2 की ओर। ये सब क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, प्रश्नवाली कितना है 2.2 में। चलिए चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। कितने नंबर क्वेश्चन की ओर, दूसरा नंबर। यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है दूसरा क्वेश्चन में कि 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस में 1, क्या 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस में 1 इतना दिया हुआ है। इसको कैसे निकालेंगे, शून्य लिखेंगे हल। उस तरह से पहले क्वेश्चन डालेंगे 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस में 1, दोनों करेंगे गुना, कितना आएगा 4a स्क्वायर आएगा ना, लिखेंगे 4a स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, अब माइनस को तोड़ेंगे। देखिए अगर 2a अब 2a तोड़िएगा, -2s तोड़िएगा तो 2 दूना माइनस माइनस से पहले प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है, देख लीजिए प्लस हो जाएगा। देखिए इसका गुना करिएगा कितना आएगा, प्लस में 4a स्क्वायर आएगा। अब इसको तो गुना कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, s में से करिएगा तो s स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस में 1 है, 1 कर लीजिए, या कर लेंगे यहाँ पे क्या या। अब इसमें से कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पे 2s है, यहाँ भी 2s है, बोलेंगे इस पे 2 कहाँ दिख रहा है हमको, तो 2 दूनी 4 ना होता है, इसमें से 2 को छुपा नहीं है, यहाँ पे 2s हम लोग क्या लेंगे कॉमन, जिसने बचा कि यहाँ पे 2 और एक s बच गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, यानी कि सीधे माइनस बचा है, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा है। और पूरी बात को यहाँ पे कॉपी करके लिख दीजिए 2s माइनस 1। अब देखिए 2s यहाँ भी है और 2s यहाँ भी है, तो यहाँ पे बचा कहते हैं माइनस, मतलब 1, बस हो गया। अब यहाँ क्या बच गया 2s, पहले निकालते हैं कॉमन बना रहा, यानी कि जो बक्सा है ना उसको निकालेंगे बाहर, 2s माइनस 1, आयो कितना है 2s, आयो माइनस 1 है, यानी कि सेम टू सेम है ना। चलिए इक्वल में करना क्या होता है, शून्य निकाल रहा है ना, क्या लिखेंगे 0। आपका मैथ एकदम यहाँ ठीक है। अब लिखेंगे जब, क्या जब, चलिए देख लीजिए क्या है 2s माइनस 1 है ना, 2s माइनस 1, यहाँ पे 2s माइनस 1, इसको निकालेंगे उसी पर भी निकल जाएगा। देखिए 2s है बराबर में 0 दे देंगे, 2s का 2s लिखेंगे, और माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। अब s निकालने के लिए s के लिए 1 लिखेंगे, 2 गुना में नहीं आएगा था भागा में, यानी s का कितना आ गया 1/2, तो यहाँ भी कितना आएगा 1/2। बोलिए कैसे, क्योंकि दोनों का दोनों बात कहती है सेम टू सेम है, इसलिए इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे इसमें, क्या पहले a लिखेंगे, a का मान यानी कि s स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है, b का मान s का गुणांक -4 है। चलिए -4, और c कितना है तो सीधे 1 है, और अल्फा कितना आया है 1/2, और बीटा भी 1/2।
बीटा भी 1/2 ही आया है। चलिए हम निकालेंगे, करेंगे क्या, जांच करेंगे। जांच में कैसे करेंगे देख लीजिए। जांच का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का। क्या, अल्फा प्लस बीटा का। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b/a। और इधर लिखेंगे जांच में क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर में कितना ना c/a। अब अल्फा कितना आया है 1/2, बीटा कितना आया है 1/2, और माइनस के माइनस b कितना दिया है -4, और a कितना दिया है 4। चलिए और आगे देख लीजिए, कीजिएगा दोनों का एलसीएम आएगा 2 ही आएगा। 2 1 कम तो 1 कम 1, यहाँ भी 2 1 कम तो 1 कम 1। चलिए बराबर में माइनस माइनस प्लस 4 है तो 4, 4 है तो 4, 1 1 कितना जाएगा 2 जाएगा, और बटा में 2 जाएगा, बराबर में 4/4। अब देखिए कट जाएगा, कभी कट जाएगा, कितना गया 1 बराबर में 1, यानी कि इधर बराबर आ गया। इधर देख लीजिए, देख लेते हैं हम लोग। देखिए अल्फा कितना है 1/2 है, बीटा कितना है 1/2 है, सी कितना है, सी देख लीजिए कितना है, सी 1 है, और a कितना आया है 4 आया है। चलिए एक में से ना कीजिएगा तो 1 ही आएगा, और 2 में से कीजिएगा तो 4 आएगा, 1/4। यहाँ भी दोनों बराबर आ गया, यानी कि ये भी मैथ क्या बना है, पूरा पूरी सही बना है। इसको भी आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे तीसरे नंबर सवाल की ओर। अगर समझ में आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर सवाल की ओर। तो 3 में क्या बोल रहा है कि 6x² माइनस 3 माइनस में 7x। क्या बोल रहा है, बोल रहा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तीसरा में हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे 6x² माइनस 3 माइनस में 7x। चलिए इसको भी लिखेंगे हल। पहले ही बफर में दिया नहीं है, क्योंकि पहले x² वाला, फिर x वाला, और फिर बिना सिंपल वाला। देखिए देखते हैं हम लोग 6x², इसको डालेंगे यहाँ पे माइनस में 7x है तो माइनस में 7x है, और माइनस में 3 है, माइनस में 3 निकालना है शून्य, इसलिए दीजिए 0। अब बताइए इसमें इससे गुणा कीजिए कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस 6 3 18, x² है तो x²। चलिए इसको तोड़िएगा तो देख लीजिए, अगर -9x और प्लस में 2x तोड़िएगा तो माइनस प्लस माइनस 9 दूना 18, x में से कीजिएगा तो x²। चलिए देख लेते हैं हम लोग कहाँ पे है, देख लीजिए 6x² है, 6x² माइनस क्या लिखाएगा भाई 9x और प्लस में 2x माइनस में 3 इक्वल में 0। चलिए अब कॉमन लेना काम करेंगे। देखिए इसमें भी 3 है, क्योंकि 3 गुना 6 होता है, और इसमें भी 3 है, क्योंकि 3 3 9 होता है, और x दोनों में दिख रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 3 और x कॉमन ले लेंगे। बचा है क्या, 3 दूना 6 और x बच जाएगा, और 3 3 9 बच जाएगा, यानी इस पूरा को इधर लिख देंगे क्या 2x माइनस 3 को। अब देखिए 2x माइनस 3 उधर हो गया, अब 2x यहाँ पे है, 2x यहाँ पे मिल गया, बचा क्या सीधे प्लस और ना मतलब 1 हो गया। अब इस तरह से बनाने का नियम है, बन गया हम लोगों का। अब क्या लिख देंगे, अब क्या है पहले पोस्ट वाला कितना है 2x माइनस 3 है, यहाँ पे 2x माइनस 3 है, लिख देंगे 2x माइनस 3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको वाला बाहर वाला कितना है 3x और प्लस में 1 इक्वल में 0। और करिए क्या जब, क्या जब 2 होगा जब ना, 2 को जब कर दीजिए, कितना आएगा 2x माइनस 3 इक्वल में 0। x 2x निकलिएगा ना, 2x निकलिएगा तो माइनस में जाएगा तो प्लस में, अब x निकलिएगा तो 3 ठीक है, 2 गुना में जाएगा कितना जाएगा भागा में, एगो x माना गया, इसको मानेंगे इसको अल्फा, क्या मान लेंगे अल्फा। अब इसको देख लीजिए 3x प्लस में 1 है इक्वल में 0 है। अब देखिए 3x निकलिएगा तो 1 इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में जाएगा, अब x का निकलिएगा 3 गुना में जाएगा तो भागा में, माइनस 1 कटा 3 ना, ये आएगा ठीक मान बीटा के मान, कथी के बीटा के। चलिए जांच तो आप लोग भी कर सकते हैं ना, जांच कर लीजिए, ग्रुप में करने खुद प्रयास कीजिए, लेकिन कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कर नहीं पाए होंगे। चलिए अब बात क्या है कि इसमें a कितना है, यानी कि x² का गुणनखंड कितना है 1 है, यानी गुणांक x का गुणांक कितना है -7 है, यानी कि b कितना जाएगा -7, और c कितना हो जाएगा -3, और अल्फा कितना दिया है 3/2, और बीटा
-1/3। चलिए पूरा आपको नोट कर लीजिए। अब क्या निकालना है, जांच करना है। जांच में क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, इधर में अल्फा इंटू बीटा। चलिए क्या फॉर्मूला क्या होता है, -b/a और इधर में c/a। अल्फा दिया है 3/2 और बीटा दिया है -1/3। देखिए प्लस और माइनस की जगह माइनस, यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं और 1/3। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे और b कितना है 7, तो 7 लिखेंगे माइनस में। चलिए और एक कितना दिया है, a दिया है 6, तो 6 लिख देंगे। इसको करिएगा तो आ जाएगा बटा का जोड़, बटा घटा हो जाएगा 6, 2 तिहाई 3 तिहाई 9 और 3 दूना 1 गुना 2, कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। और यहाँ भी देख लीजिए 9 में से 2 गया तो कितना जाएगा 7 और बटा 6, इधर भी 7/6। देख लीजिए सेम टू सेम आ गया। इसको खुद से भी कर सकते हैं, ये हम कर देते हैं, ठीक ना। अल्फा कितना है 3/2 और बीटा -1/3 और सी कितना दिया है -3 और ए कितना है 6। यहाँ पे करिएगा तो -3 आएगा 6 आएगा, यहाँ भी -3 है 6, दोनों सेम टू सेम बराबर आ गया। तो क्या हो गया आपका मैथ एकदम बिल्कुल राइट है, यानी कि सही है, आपका मैथ बिल्कुल सही है। अब चल रहे हैं हम लोग सवाल नंबर 4 की ओर। आप लोग इसको नोट में लिख लीजिएगा, कहाँ चल रहे हैं, सवाल नंबर 4 की ओर। चलिए देखिए सवाल नंबर 4 में क्या चल रहा है कि 4u² प्लस में 8u, क्या दिया है 4u² माइनस में 8u, मैंने दिया है नहीं प्लस में है। चलिए प्लस में 8u, इसको करेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे 4u² प्लस में 8u, यहाँ पे कुछ दिया है यानी कि कुछ दिया है मतलब 0 दिया है। क्या दिया है 0, नहीं कुछ देने का मतलब क्या होता है 0, क्या 0। इसको कैसे बनाएंगे देख लीजिए, इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, -b प्लस माइनस, फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद निकालने का, सूत्र निकालने का, -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बटा में 2a। ये क्या होता है फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला पे इसको हल करेंगे। इसमें से मान लीजिए a मिल गया, b मिल गया, c कहाँ मिल रहा है, c नहीं मिल रहा है ना, तो 0 दे देंगे अपना से, ठीक है। ये हो गया, इसमें a b c तीनों आ गया। अब बताइए इसका a कितना है, a कितना है, ये आपको दिख रहा होगा कितना 4 है, b कितना है तो प्लस में 8 है और c नहीं दिया मतलब कितना हो जाएगा 0। चलिए इतना हो गया। अब फॉर्मूला आपका यहाँ दिख रहा है, फॉर्मूला लगा लीजिए x बराबर, यहाँ u है ना, यहाँ जैसे दिया है ना वही लिखना है, u है u लिखेंगे, -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बटा में 2a। अब देखिए -b है तो माइनस के माइनस, b कितना दिया है 8 तो 8, प्लस माइनस के प्लस माइनस और रूट है तो रूट दे देंगे। अब b का होल स्क्वायर, तो जिसको साफ कर देते हैं, b का होल स्क्वायर, b कितना दिया है, b दिया है 8 तो 8 का होल स्क्वायर और -4 दिया है तो 4, a कितना दिया है, a दिया है 4 और c 0, इतना हो गया बटा में 2a, 2 गुने 4। अब आगे देखिए -8 है तो -8 और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, तो 64 लिख दिए और ये पूरा गुना किया जाता है 0 आएगा, 4 में 4 16, 16 में 0 से गुना किया कितना आएगा 0, 16 में 0 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 0, इसलिए 0 लिख दिए। 0 का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए नहीं लिख जाएगा। और नीचे कितना है 4 दूना 8 हो जाएगा। चलिए इतना हो गया है, इतना हो चुका है। अब बताइए इसमें से 2 को जिससे निकलेगा वो प्लस वाला है वो माइनस वाला, तो लोग आप करेंगे लोग क्या यहाँ पर करेंगे जब, दो को क्या करेंगे जब, पहले वो प्लस वाला लेंगे यानी कि -8 अब प्लस वाला। अब देखिए 64 निकलेगा रूट में से कितना निकलेगा 8 निकलेगा, अब बटा में क्या है 8 है, बताइए 8 से 8 क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या ऊपर 0 बटा में 8 कितना गया 0, पहला मान कितना गया 0, ये क्या हो गया अल्फा, क्या आ गया अल्फा। बेटा निकालने के लिए देख लीजिए -8 लेंगे और माइनस से लेंगे बटा में 8, अब 8 - 8 कितना जाएगा -16 बटा में 8 कितना जाएगा कटिएगा जाएगा -2, तो -2 का कितना गया, यह गया बीटा।
आप लोग जांच कीजिएगा खुद से। फॉर्मूला आपको मालूम है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा को दिया गया है, बीटा दिया गया है, ए बी और सी का मान दे दिया है। आप लोग बनाइएगा, अल्फा प्लस बीटा पर आराम से बन जाएगा। नहीं तो इसका हम लोग जांच कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। अल्फा कितना है 0 और बीटा कितना है -2। चलिए माइनस बी कितना है, बी है 8 और ए कितना है 4। देखिए प्लस माइनस माइनस जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, काटिए कितना जाएगा -2 आ जाएगा, -2 हो गया। इस तरह से अगर अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा, सी बटे ए है। अल्फा कितना है, अल्फा है 0 और बीटा कितना है -2। सी कितना है, सी है 0 और ए 4। गुना कीजिए कितना आएगा 0, इधर भी गुना कीजिए कितना आएगा 0। यानी कि आपका सवाल एकदम सही है, बना क्या है एकदम सही है। चलिए आज की इस वीडियो में कितने देखे हैं प्रश्नावली 2.2 के पहले नंबर सवाल के 4 गो सवाल बनाए हैं बच्चे। इसमें का 2 सवाल और दूसरा का 6 सवाल। इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।